निराकार आत्मा जागृत अवस्था में दिल से निकलता है धन्यवाद। इस सफरिंग का धन्यवाद, इस दुख दर्द का धन्यवाद, इस गरीबी का धन्यवाद, इस अकेलेपन का धन्यवाद। नहीं तो मीठी नींद से उठना ही नहीं होता। चाहे वह दुख दर्द सेंसेशन में है या संकल्पों में है या इमोशन में है या कर्मेंद्रियों के द्वारा है। जैसे बाबा ही यूज कर रहा है यह मन, उसका अपना कुछ नहीं है, तो दिल से शुक्रिया। इसीलिए बिल्कुल ओपन है, करंट एक्सपीरियंस में जीरो प्रभाव है। इसीलिए अभी इस मोमेंट को छोड़ने का कोई रीज़न ही नहीं है कि मैं पास्ट इमेजिनरी में जाऊं या फ्यूचर के इमेजिनरी में जाऊं या थॉट के माध्यम से इधर उधर भागूं। नहीं, मोमेंट बाय मोमेंट संकल्प, समय और श्वास प्रकट भी हो रहे हैं और गायब भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जीरो प्रभाव है। कंप्लीटली ओपन टू करंट अनुभव। जैसे किसी ने कहा कि दीदी सब कुछ खत्म हो गया, पर फिर भी एक चीज खत्म नहीं हुई है। सब कुछ छोड़कर चले गए, जॉब चला गया, क्या होगा पता नहीं, पर एक चीज है जो कुछ कोई टच भी नहीं कर सकता, और वह है यह सत्य कि इतना कभी बाबा को भी याद भी नहीं किया होगा। इसीलिए नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाए, या इसीलिए कि सब ठीक ही है। कैसे ना करो धन्यवाद है इस ड्रामा का, इस दुख का, इस दर्द का, ड्रामा का। संकल्प फीलिंग में दर्द है, भय है, पर उसका भी धन्यवाद। मन रो रहा है, पर उसका भी धन्यवाद।
अगर ड्रामा ने यह सोचा है कि यही ज़रूरी है, तो फिर मैं कौन होती हूँ क्वेश्चन करने वाली। हर दुख भरे, भय भरे सेंसेशंस के थॉट का, फीलिंग का, कर्मेंद्रियों के अनुभव का धन्यवाद, जो मुझे पता चला है कि मैं इन सब से परे हूँ। और जो मैं हूँ उसे कोई इच्छा नहीं है फ्यूचर में भागने की या पास्ट को रिग्रेट करने की, क्योंकि मैं अनटच्ड हूँ। अनटच्ड कोई देह का, मन का, कर्मेंद्रियों का अनुभव टच नहीं कर सकता। यह है दिल का शुक्रिया, यह है परमात्मा को शुक्रिया, यह है परमात्मा का सत्य अंगद, परमात्मा का लाडला बच्चा। जो खत्म हुआ वो मेरा कभी था ही नहीं, और जो अनुभव आ भी रहे हैं वो भी मेरे नहीं हैं। कितना अच्छा हुआ, ऐसे लगता है कुछ हुआ ही नहीं, जैसे अभी नींद से जगी हुई हूँ। एक स्वप्न लग रहा है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमने अपने जीवन की डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को सत्य ज्ञान देकर हमको स्मृति स्वरूप बनाते हैं। स्मृति स्वरूप अर्थात ही निराकारी स्थिति, और यह निराकारी स्थिति मात्र परमात्मा की है। और इसमें निराकारी मन जैसे एक हो जाता है, और यही जैसे कि अपनी जीवन की डोर एक परमात्मा से बांधी है, अर्थात एक के साथ ही कनेक्शन है, एक के साथ ही तोड़ निभाना है। यहाँ कोई सेपरेट अपनी अवस्था नहीं है। सेपरेट अवस्था ही जैसे कि भूत की अवस्था। प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, उसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? उत्तर है, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए
बाप द्वारा हो। बाबा कहता बच्चे, यह संगम युग में आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है और यह रस्म सदाकाल के लिए, जैसे शादी में स्त्री का पुरुष के साथ जैसे पल्लव बांधते हैं, वहाँ स्त्री पत्नी कहलाती है और पुरुष पति कहलाता है। तो बाबा कहता बच्चे, यह अज्ञान काल का रस्म है। यहाँ सदा के लिए जैसे परमात्मा ही हमारा साथी था, साथी है, साथी रहेगा। क्योंकि सत्य जब अनुभव होता है तो पता चलता है कि सूर्य कभी गायब हुआ ही नहीं, वह तो सदा ही साथ था, सदा ही है और सदा ही रहेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अपनी बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। याद में जैसे निराकार मन निराकार परमात्मा के साथ एक हो जाता है, तो इसी स्थिति को जैसे रूहानी डोर एक परमात्मा के साथ बांधी हुई है, ऐसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लग रहा है, इसीलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रह विकर्म विनाश करने हैं। परमात्मा की याद अर्थात है 5000 वर्ष का यह जैसे कलम लगने का संगम है। यह संगम युग है। संगम पर ही जैसे आत्मा अपना संपूर्ण समर्पित करके एक एक श्रेष्ठ स्मृति का बीज बोती है, तो इसका फल जैसे 5000 वर्ष खाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता बच्चे, यहाँ मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लग रहा है, इसीलिए यहाँ बहुत बहुत स्वीट बनना है। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा खा नहीं सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। बाबा कहता, ज्ञान की हर पॉइंट का जब हम मनन करते हैं तो जैसे कि अनुभवी बनते हैं। तो बाबा कहता बच्चे, अनुभवी स्वरूप सदा जैसे शक्तिशाली होते हैं, माया प्रूफ होते हैं, विघ्न प्रूफ होते हैं। वह कभी धोखा नहीं खा सकते, वह कभी सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं होते, क्योंकि वह अनुभवी सदा संपन्न होते हैं। स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। जग के तूफान धीरे आंधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। हो न सके कभी हम तुम न्यारे, हो न सके
जीवन में जैसे रहे कजरा अखियन में, तेरी छवि छाई रहे मन में, तेरा ही नाम